वॉक मानावाटो रीजन में है। ऐसी कई बुश वॉक्स हमारे रीजन में है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट्स रियली डेंस, बहुत घना एक जंगल है। अभी हम इसमें जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, और समर्स का वेदर ये करने के लिए परफेक्ट में कर रहे हैं, जो पामिस्टन नॉर्थ के बहुत नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 23 मिनट्स फ्रॉम पामिस्टन नॉर्थ सिटी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीम है, इयान एग्रिल, आई थिंक आई प्रोनाउंस्ड हिज नेम करेक्टली। इयान एग्रिल एक रिटायर्ड फार्मर थे जिन्होंने ये पाथ कुछ वॉलंटियर्स के साथ क्लियर करवाया, और ये पाथ एक बहुत ही पुराने पाथ को फॉलो करता है। ये एरिया 860 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, और ये पार्क 2003 में ओपन हुआ। हे मानव ऑडियंस, नमस्ते मानावाटो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया दिन आपके लिए स्लेज ट्रैक में, बिकॉज कल बारिश हो रही थी। बारिश हम पे बहुत मेहरबान थी। आई लाइक दैट वेदर, बट आई थिंक उसकी वजह से हमारे कैमरा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सो वी थॉट कि आज भी एक शूट किया जाए नए कपड़ों में, नए दिन, धूप भरी दिन, ब्राइट सनी डे। सो कम विद मी। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आई थिंक वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स, और मैं उनको सुन पा रही हूँ। आई थिंक दीज आर सॉन्ग बर्ड्स। बर्ड वॉचिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी है। खैर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बर्ड वॉचिंग मैंने कभी की नहीं है, बट बुश वॉक में आने का अपना ही एक मज़ा है। बुश वॉक में आने से आपको पता चलता है कि न्यूजीलैंड में बर्ड लाइफ कितनी रिच है। बहुत सारे बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आपको बर्ड वॉचिंग आती है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और अगर नहीं आती है तो आपको बर्ड वॉचिंग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ ज़रूर आना चाहिए। चलिए चलते हैं और बर्ड्स देखते हैं।
अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो कुछ बेट्स दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड के फॉरेस्टेड एरियाज में आपको ऐसे बहुत सारे बेट्स दिखाई देंगे। ये बेसिकली एक तरह का पिंजरा है जिसमें चूहों को और ऐसे रोडेंट्स को और ऐसे जानवरों को पकड़ा जाता है जो दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ की वेजिटेशन बहुत रिच है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, बट कुछ जगह पे रोडेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। सो पामिस्टन नॉर्थ सिटी काउंसिल ने, और अगर आप दूसरी जगह जाएंगे न्यूजीलैंड में, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बेट्स लगाए हैं ताकि वो रोडेंट्स को पकड़ सके और उनको कहीं और पे रिहैबिलिटेट किया जाए, जिससे कि वेजिटेशन को, सॉइल को और दूसरे जानवरों को नुकसान ना हो। तो आप अगर यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ डोंट टच एनी ऑफ दीज बेट्स। इनसे दूर रहें, अपने डॉग्स को, अपने बच्चों को इनसे बहुत दूर रखें। फ्रेंड ने बताई कि जो सिल्वर फर्न्स होते हैं, यहाँ पे कोई सिल्वर फर्न नहीं है, बट जो सिल्वर फर्न्स होते हैं उनको पुराने ज़माने में माओरी योद्धा जो हंटर्स होते थे वो इससे उल्टा करके रास्ते पे रख देते थे और फिर शिकार के लिए जाते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि पीछे से आने वाले शिकारियों को ये पता रहे कि कौन सा शिकारी, कितने शिकारी आगे जा चुके हैं, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये माओरी हिस्ट्री के साथ बहुत ही रिलेटेड है। और अभी मैं कुछ पढ़ रही थी थोड़े दिन पहले कि फर्न्स आर एज ओल्ड एज डायनासोर। तो आप यहाँ आइए और फर्न्स को देखिए, एंड इफ यू आर लकी यू विल फाइंड सिल्वर फर्न्स। आने से पहले, किसी भी बुशवॉक में आने से पहले आप 2-3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। एक, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, आप मेरे फ़ोन में देख सकते हैं कोई सिग्नल नहीं है, तो किसी ना किसी को इन्फॉर्म करके आए, क्योंकि काफ़ी बार लोग जो है न्यूजीलैंड में बुशवॉक्स में खो जाते हैं, विच इज़ वेरी स्कैरी। तो आप प्लीज़ किसी को इन्फॉर्म करके आए, अपने फ्रेंड्स या फैमिली में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके जूते बहुत अच्छे होने चाहिए। देख सकते हैं आज धूप निकली हुई है, इट्स अ ब्राइट सनी डे, बट कुछ जगह पे बहुत स्लिपरी है, अभी भी पानी है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक से जूते पहन कर आएँ, जिससे आपकी टांगें जल्दी थके ना, जिससे आप वॉक ज़्यादा कर सकें, वॉक का मज़ा ले सकें, और जिससे आप कहीं फिसले ना। ओह माय गॉड, देयर इज सो मच वाटर हियर। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं अनप्रिपेयर्ड, अपने साथ आप एक जैकेट, एक टॉवल और कुछ कपड़े लेकर आ सकते हैं, ताकि अगर आप भीग जाएं, आपका मन करे स्विमिंग होल में टिप लेने का, या जस्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीम, आपका मन करे कि जस्ट यू वांट टू वॉक डाउन द स्ट्रीम, तो आपके पास कपड़े हो, टॉवल हो। खासकर अगर आप बच्चों के साथ आए तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी यहाँ आए तो पानी की 1-2 बॉटल्स अपने साथ लेकर आए। ऑल्दो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल झरने दिखेंगे, छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बट आई डोंट नो यहाँ का पानी पीने लायक है या नहीं। तो
आप पानी लेकर आएँ। और अगर लगता है कि आपके बच्चों के साथ आ रहे हैं और बहुत गर्मी है, एकदम सनी है, तो आप अपने साथ ग्लूकोन या कोई फ्रूट जूस या कोई सिट्रस फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं जिसे यहाँ पे स्विमिंग होल बोला जाता है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो फॉर अ स्विम। थैंक यू।